देश में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता को लेकर के पूरा देश आक्रोश में है और इसकी जो गूंज है वो पंजाब में यूनिवर्सिटी तक भी पहुंची है। आज पंजाब यूनिवर्सिटी में CYSS की तरफ से महिलाओं में जो घटना हुई है मणिपुर में, इसको लेकर के आज CYSS का प्रोटेस्ट किया गया था। बातचीत करेंगे, हमारे साथ यहाँ पर छात्र नेता मौजूद है। नवल से बात करते हैं। नवल जी, आज CYSS की तरफ से पंजाब यूनिवर्सिटी में मणिपुर में जो महिलाओं के साथ घटना हुई उसको लेकर के प्रदर्शन किया गया था, क्या कुछ खास रहा है? हमने आज एक ज्वाइंट प्रोटेस्ट की कॉल की थी जिसमें CYSS के साथ साथ हिमसू, HSC और मणिपुर के कुछ स्टूडेंट्स जो हम साथ देख पा रहे हैं सारे आए थे। इसकी वजह सिर्फ इतनी थी कि मणिपुर में शांति क्यों नहीं है। जिस दिन मोदी साहब वहाँ वोट मांगने गए थे स्टेट इलेक्शंस में, उन्होंने ये वादा किया था हमारे साथ, वहाँ के लोगों के साथ, कि हाँ इसके बाद कभी मणिपुर में हिंसा नहीं होगी। लेकिन पिछले 70 दिन से मणिपुर जल रहा है और मोदी साहब खुद विदेश यात्रा पे घूम रहे हैं। तो क्या उनका कोई फ़र्ज़ नहीं है मणिपुर के लोगों को? क्या वो मणिपुर के लोगों को इस देश के नागरिक नहीं मान रहे? और जिस दिन से हमारे देश के गृह मंत्री वहाँ जाकर दौरा करके आए हैं, उस दिन के बाद ये घटनाएँ और बढ़ गई हैं। तो ऐसा क्या करके आए हैं वहाँ जाकर जिससे ये घटनाएँ और ज़्यादा बढ़ गई हैं? इन्हीं चीज़ों का जवाब चाहते हैं हम वहाँ से। बिल्कुल, एक प्रोटेस्ट जो था आज किया गया था। दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। ये विद्यार्थी जो हैं मणिपुर से संबंधित हैं और सभी जो हैं अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ते हैं चंडीगढ़ के। आज खास तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी ये लोग पहुंचे थे और इनसे बातचीत जो है वो भी कर लेते हैं। मैम, इस तरह का बिहेवियर किस तरह से देखते हैं? आप खुद एक लड़की हैं या पढ़ने के लिए आई हुई हैं? मणिपुर के लिए कुछ तो बोलिए। Manipur is still in very risky situation right now. Now we want peace. Yeah. आप इसको किस तरह से देखती हैं इस घटना को? क्योंकि घर छोड़कर आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको माहौल कैसा लगता है और आपके उधर वहाँ कैसा माहौल है? वहाँ पर माहौल बहुत ख़राब हो रही है। मणिपुर से वायलेंस मेथड से हो रही है। तो वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ की वहाँ पर हो रही है वहाँ पर। तो अभी पीस के लिए हम गवर्नमेंट और मोदी जी को हम कहना चाहते कि जल्दी से मणिपुर में पीस लाने के लिए, क्योंकि वो जब वायलेंस हुआ था मोदी ने कुछ नहीं बोला है। उसकी मन की बात बहुत सारे हो रहे हैं, बट उसने मणिपुर की वायलेंस में कुछ नहीं कहा। जितना भी मणिपुर के भी बहुत सारे विक्टिम्स है, बट यहाँ पर वीडियो वायरल जो होती है बस वो दूसरे कम्युनिटी की होती है। मणिपुर में भी सारे विक्टिम बहुत सारे, बट हमारे मणिपुर के लिए वीडियो कम मिलती है और नहीं मिलने की वजह से विक्टिम तो हमारे मणिपुर से ज़्यादा विक्टिम है। बट अभी तो डिमांड क्या करती हैं आप एक फ़ीमेल होने के नाते? डिमांड अभी मणिपुर के लिए पीस लेना चाहती है, क्योंकि May 3 से हो रहे हैं वहाँ पर इंटरनेट बैन वगैरह हो रहे और सारे वहाँ पर अच्छी से नहीं रह पा रही है। May 3 से वायलेंस की वजह से बहुत सारे लोग घर मैते कम्युनिटीज़ की घर वगैरह सारे जला दिया। तो अभी तो मुझे पीस के लिए करना चाहते हैं वहाँ पर। आप क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा इंसिडेंट वहाँ पर हो गया, अब आप लोग जो हैं पंजाब में खड़े होकर के जस्टिस मांग रहे हैं। Just I want to say that please bring peace in Manipur as soon as possible. Even the government is still silent, so please do something about the states. And there are many riots and many things, many crises happen in Manipur. So that's why, please, as soon as possible, please bring something in Manipur. मणिपुर के लिए जस्टिस की मांग जो है की जा रही है। संजीव, आपसे जान लेते हैं, आज मणिपुर के जितने बच्चे थे यहाँ पर आप लोगों ने इकट्ठा किए हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी ये लोग पहुँचे हैं, तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? क्या कदम उठाए जाएंगे? देखो जी, देश में आवाम बहुत बड़ी चीज़ है। शायद मोदी जी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं और हमारा काम है जब भी देश में ऐसी बर्बरता होगी या ऐसी क्रूरता होगी या ऐसी अहिंसा होगी, हम डट के उस चीज़ के खिलाफ खड़ेंगे और उनकी आंखें बार बार खोलते रहेंगे। बड़ी शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए कि 80 दिन से हमारे देश का एक भिन्न अंग है मणिपुर, 80 दिन से वहाँ हिंसा हो रही है, मणिपुर जल रहा है, पर मोदी जी देश छोड़ के कहीं और दौरे कर रहे हैं और उनका इसके ऊपर कोई भी जवाब नहीं है। क्यों मोदी जी अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं? उन्होंने खुद 2017 में ट्वीट किया था दैट दोज हु कांट रन द स्टेट दे डोंट हैव राइट टू रूल ओवर दैट स्टेट। आज उन्हीं की सरकार है, बीजेपी सरकार है उसी मणिपुर में, आज वही लॉ एंड ऑर्डर के लिए तरस रहे हैं। क्यों मोदी जी ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं भेजी?
जो बाकी स्टेट्स में जाती हैं जहाँ उनकी सरकार नहीं होती। आज कहाँ है मोदी जी का 56 इंच का सीना जो हमेशा ही बड़ा चीख चीख के बोलते हैं? आज कहाँ है वो 56 इंच का सीना जब हमारी माताएं बहनों के साथ ऐसी तशद्दुद हो रही है और क्रूरता हो रही है? क्यों मोदी जी गायब बैठे हैं? सो हम डिमांड करते हैं कि बीरेन जी को वहाँ इस्तीफ़ा देना चाहिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाइए। और एक और डिमांड रखते हैं कि इसके ऊपर पार्लियामेंट की में भी डिस्कशन होनी चाहिए, सो दैट एक इफ़ेक्टिव जो कदम है वो उठाए जाएं कि फ्यूचर में ये सब बातें ना हों। संजय सिंह को आज पार्लियामेंट से जो है वो सस्पेंड कर दिया गया, वो क्योंकि वो मणिपुर का इशू उठा रहे थे। किस तरह से देखते हैं? देखो, यही एक मंदभागी चीज़ है हमारे देश के लिए कि हमारी डेमोक्रेसी को दबाया जा रहा है। एक डेमोक्रेसी का मंदिर बोला जाता है हमारे पार्लियामेंट को, और उसी चीज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। और मुझे नहीं लगता कि देश का कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो ना चाहता हो कि पार्लियामेंट में उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन ना की जाए। सो यही एक रीज़न है कि जहां मोदी जी को लगता है कि किसी को दबाना चाहिए, या तो वो किसी को सस्पेंड कर देते हैं या ईडी सीबीआई भेज के उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं। बट मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रांति और आंदोलन से निकली हुई है, ये इनके धमकाने डराने से दबने वाली नहीं है। सो हम इस चीज़ का डट के विरोध करते हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल, विरोधता की बात जो है वो हो रही है। आपको एक बार फिर से तस्वीर दिखा दें। मणिपुर के जो बच्चे थे जो यहाँ पर चंडीगढ़ में पढ़ाई करते हैं, वो सभी आज पंजाब यूनिवर्सिटी पहुँचे थे और CYSS के साथ मिलकर इन्होंने मणिपुर, जो कि पिछले 2 महीने से तकरीबन जल रहा है और वहाँ पर महिलाओं के साथ भी विभत्स घटना सामने आई हैं, तो इसको लेकर के आज इंसाफ मांगने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के परिसर में ये लोग इकट्ठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि सभी के हाथ में बैनर हैं और जस्टिस फॉर मणिपुर, स्टॉप क्राइम अगेंस्ट वुमेन ऑन बोथ साइड, यानी कि बात की जा रही है कि बदले की भावना ना देखें और जस्टिस जो है वो सभी को मिलनी चाहिए और पीस होना चाहिए, शांति होनी चाहिए मणिपुर में। तो यही डिमांड ये कर रहे हैं, यही डिमांड शायद सबकी होगी। तो इसको देखते हुए आगे मणिपुर में किस तरह से केंद्र सरकार कदम उठाएगी, क्योंकि लगातार इस्तीफे की मांग जो है मणिपुर सरकार की जा रही है, पर अभी तक कोई ऐसा सख्त एक्शन जो है वो सामने नहीं आया है। हालांकि प्रधानमंत्री की तरफ से जो है इस पर ज़रूर व्याख्यान हुआ और उन्होंने चिंता भी जताई है, उसके बावजूद अभी तक कोई सख्त एक्शन जो है वो मणिपुर में देखने को नहीं मिला है। आगे क्या रुख रहेगा ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।